क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए एक बार फिर से हम इस नित्य आराधना में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें, साथ ही साथ प्रभु के चरणों में हमारे सभी निवेदनों को रखें, हमारी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखें और विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार है, जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है। उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। जिस प्रकार एक कनानी स्त्री प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती है अपनी बेटी के लिए और प्रभु उसे चंगाई प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हम भी इस नित्य आराधना में सभी बीमारों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, संत फ्रांसिस असीसी का कथन है, एक गरीब व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति के दरवाजे के सामने क्या करता है? एक बीमार व्यक्ति अपने वैद्य के सामने क्या करता है? एक प्यासा व्यक्ति जल स्रोत के सामने क्या करता है? वह जो भी करता है वही मैं भी इस परम प्रसाद में उपस्थित
प्रभु यीशु के सामने करता हूँ। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। यस लॉर्ड, आमीन। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए यहाँ आए हैं। वह परमेश्वर जो अपने दूतों और संतों के साथ सदा स्तुति में घिरा हुआ रहता है। यस लॉर्ड। स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो कुछ व्याप्त है, सभी घुटने टेककर उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यस लॉर्ड। आइए हम भी अपने तन को, मन को, आत्मा को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु बड़े प्यार से हमें अपनी बाहों में लेंगे और हमारा चुंबन करेंगे। पवित्र वचन में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 20 में लिखा है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आमीन। आज प्रभु हमारे हृदय के द्वार को खटखटा रहे हैं। क्या मैं और आप अपने हृदय के द्वार को खोलने के लिए तैयार हैं? यदि हम अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आना चाहते हैं, हमारे भीतर वास करना चाहते हैं। यस लॉर्ड। इस स्तुति आराधना के दौरान हम अपनी तैयारी को, हम अपनी स्तुति को प्रभु के सामने लाते हैं, और यदि हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे तो निश्चय ही प्रभु हमारी तैयारी और स्तुति के स्वागत से प्रसन्न होंगे। तो क्या आप और मैं तैयार हैं उस प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए? क्योंकि भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। प्रभु हमारे बोझों को हमसे दूर करता है। आमीन। हो सकता है हम चिंता में पड़े हुए हों, हम बोझ से थके हुए हों। प्रभु आज हमें निमंत्रण दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपना द्वार खोल कर तो देखो, मैं तुम्हें सारी चिंताओं से, सारी परेशानियों से मुक्त करूँगा। हाँ भाइयों और बहनों, आज के इस दिन में हम प्रभु का नाम लेते हुए, प्रभु को आराधना और स्तुति देते हुए उसके पास जाएं और यकीन मानिए वह सामर्थ्यवान प्रभु अपनी आशीष और कृपाओं से हमारी सारी चिंताओं को दूर करेगा। आइए हर सुबह, हर शाम, दिन के हर पल में हम प्रभु का नाम लेते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। अपने बोलों से, अपने दिल की हर धड़कन से प्रभु की स्तुति करें। आइए इस गीत के साथ आप भी जुड़ते हुए प्रभु की स्तुति करें। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह, हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह, हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह, हर
हमारी सारी चिंताओं को दूर करता है। हाँ, यीशु। संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 7 में लिखा है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दे आमीन। क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। Yes, Lord। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कितना शक्तिशाली है आपका वचन जो हमसे कहता है कि सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो Yes। और मैं उसकी परवाह करूंगा। आमीन। हाँ प्रभु, हम आपकी स्तुति आराधना जब आपके चरणों में लेकर आते हैं, आप हमें मदद करते हैं कि हम अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएं, उनसे दूर हो जाएं। हाँ प्यारे प्रभु, हम कहते हैं कि प्रभु हमें सिर्फ तेरी जरूरत है। Yes, जब Lord। हमारे जीवन में हमें प्रभु की जरूरत होती है तो चिंताओं और बोझों की कोई जगह नहीं होती है। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरी जरूरत है। Yes, और प्रभु देखिए जी। आपकी सारी चिंताएं और परेशानियां किस प्रकार आपको छोड़कर भाग जाती है। Yes। मिलकर हम प्रभु के नाम को गाएं। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम, 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 यीशु के नाम को गाते जाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु को निहारने से सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, सारी बीमारियां आपके परिवार से चली जाएंगी, सारे दुख आपके परिवार को छोड़ के चले जाएंगे। आइए इस समय राजाओं के राजा को जो हमारे दिल में अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं, हम प्रभु को अपना दिल खोलकर स्वागत करें, अपने जीवन में उसका स्वागत करें, अपने परिवार में उसका स्वागत करें। मिलकर यीशु के नाम को भजें। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम, यीशु की स्तुति हो। यीशु नाम, यीशु मेरे परिवार में सिर्फ स्तुति को महत्व देते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर चमत्कारी नाम, हम उसको भजते हैं। नाम यीशु, नाम यीशु नाम, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु पर भरोसा करने वालों को प्रभु कभी निराश नहीं करता, क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश्य है, जो अटल है और सदा बना रहता है। हाँ प्रभु, मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरे भरोसे को तू कभी ना तोड़। और जब हम प्रभु के पास यह कहते हुए जाते हैं, प्रभु हमें हमारी सारी परेशानियों की, सारी समस्याओं की चिंता हमसे दूर कर देता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु आपकी सारी परेशानियों चिंताओं से इस स्तुति आराधना में आपको निजात दिलाएगा, आपको छुटकारा दिलाएगा। कितना शक्तिशाली है हमारे प्रभु का उस नाम। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 संत जेरोम का कहना है, पवित्र वचन की अज्ञानता क्रिस्त की अज्ञानता है। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु को भरपूरी से जानना चाहते हैं और प्रभु को भरपूरी से जानने के लिए हमें वचनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम वचनों को जानने के लिए, वचनों को सुनने के लिए, ताकि हम प्रभु को और अधिक गहराई से प्यार कर सके, अपने आप को तैयार करें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम मनन चिंतन करेंगे मत्ती के अध्याय 15 वाक्य 21 से 28 तक।
ईसा ने वहाँ से विदा होकर तीरूस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्य ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेंज से गिरा हुआ चूर पिल्ले ही खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने ईश्वर के वचन में अभी सुना कि किस प्रकार एक कनानी स्त्री प्रभु के पास आकर प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती है, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह से सताई जा रही है। लेकिन हम प्रभु की ओर देखते हैं कि प्रभु का कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि प्रभु उसकी प्रार्थना को अनसुनी कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना को अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन वह प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती है। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु कहते हैं, प्रभु उसके विश्वास की सराहना करते हुए कहते हैं कि नारी, तुम्हारा विश्वास महान है और तुम्हारी इच्छा पूरी हो। आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर के वचन को थोड़े गहराई से समझने की कोशिश करें। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के बारे में जब हम वचन में पढ़ते हैं तो हमेशा प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है कि वह एक प्रेमालु पिता है। वह हमसे प्रेम करते हैं, हम पर दया दर्शाते हैं, हम पर करुणा दर्शाते हैं। लोग उनसे विनती करते हैं, लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनकी प्रार्थना वे पूर्ण करते हैं, वे उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। लेकिन आज के वचन में हमने सुना कि किस प्रकार वह एक कनानी स्त्री जो गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना कर रही है। हमें इस प्रकार लगता है कि प्रभु उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। हम हमेशा प्रभु के वचन को सुनते हैं जहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रभु जो हमेशा लोगों से प्रेम करते हैं, उन्हें उन पर करुणा दिखाते हैं, उन पर अपनी आशीष बरसाते हैं। जो लोग उनसे प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना को वो पूर्ण करते हैं। क्या हम प्रभु के उन वचनों पर विश्वास करते हैं जिस प्रकार इस कनानी स्त्री ने जो प्रभु से बारंबार प्रार्थना कर रही थी, लेकिन प्रभु उसकी प्रार्थना को अनसुनी कर रहे या अनदेखी कर रहे? हमें ऐसा एहसास होता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हमारे प्रभु यीशु का स्वभाव ऐसा है? बिल्कुल नहीं। हमारे प्रभु यीशु जो हमेशा लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों पर उनको तरस आता है, लोगों पर अपनी करुणा दिखाते हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार यहूदी समाज में नारियों का या स्त्रियों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यह कनानी स्त्री जो हिम्मत हारती नहीं, वे प्रभु के पास आकर वे प्रभु से प्रार्थना करती है, प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती है। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार यहूदी लोग गैर यहूदियों को नीची जाति का समझते हैं, नीची जाति का मानते हैं, वे उन्हें तुच्छ समझते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कुत्ता कहकर पुकारते हैं। तो क्या यहाँ पर आज के वचन द्वारा हमें ऐसा लगता नहीं कि प्रभु यहूदी होने के नाते उसे इतना महत्व नहीं दे रहे हैं? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे प्रभु के पास आकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार प्रभु से विनती करती है, प्रभु से प्रार्थना करती है, लेकिन प्रभु उसकी ओर ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि आज के वचन में बताया गया है कि शिष्य भी प्रभु के पास आकर आग्रह करते हैं, उसकी प्रार्थना सुनिए और उसे यहाँ से विदा कीजिए, क्योंकि वह चिल्लाती हुई हमारे पीछे आ रही है।
और फिर उसके बाद भी हम देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों की ओर भी ध्यान नहीं देते और वे उस स्त्री से कहते हैं कि मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। तो क्या हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त केवल यहूदियों के लिए ही भेजे गए हैं? क्या केवल ये उन्हीं के उद्धार के लिए संसार में आए? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु समस्त प्रजा के लिए, समस्त जातियों के लिए इस संसार में आए हैं, सभी की मुक्ति के लिए आए हैं। वे भले कौन से धर्म का हो, कौन सी जाति का हो, कौन से समाज का हो, उससे प्रभु को फर्क नहीं पड़ता। प्रभु उन सबका, प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार करने इस संसार में आए हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि यह स्त्री, जो कनानी स्त्री है, हिम्मत नहीं हारती और प्रभु के चरणों में दंडवत करती हुई वे प्रभु से कहती है कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए। और प्रभु उसे कठोर शब्दों में कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। प्रभु ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? इतनी बड़ी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? यह हमारी समझ के परे है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार प्रभु उससे यह कहते हैं और वह तुरंत प्रभु को जवाब देती है कि जी हाँ प्रभु, आप जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन फिर भी स्वामी के मेंज से गिरी हुई रोटी पिल्ले ही खाते हैं। और प्रभु उसके विश्वास को देखते हैं कि कितना मजबूत विश्वास उसका, और इसलिए प्रभु कहते हैं नारी तुम्हारा विश्वास महान है। प्रभु वहाँ उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रभु उसकी प्रशंसा करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु इस संसार में आते हैं, वे ईश्वर के राज्य की स्थापना करने आते हैं, वे संसार के लोगों की मुक्ति के लिए आते हैं। लेकिन यहूदी लोग प्रभु को इस कार्य को समझ नहीं पाते, वे प्रभु में विश्वास नहीं करते। लेकिन यह एक कनानी स्त्री जो प्रभु को समझ पाई, वे प्रभु को एक मसीह के रूप में पाती है, और इसीलिए वे कहती है कि दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। तो वह प्रभु को समझ पाती है, वह प्रभु को मसीह के रूप में देखती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं तो हम अपने आप के दिल की जांच करके देखें, अपने मन में झांक कर देखें कि क्या कई बार मैं दूसरी जाति के लोगों को, मैं अन्य समाज के लोगों को या अन्य धर्म के लोगों को क्या मैं नीचे नज़रों से देखता हूँ? क्या मैं उन्हें तुच्छ समझता हूँ? अगर हमने कभी इस प्रकार हमारे अंदर भावना आई है तो हम प्रभु से ऐसे क्षणों के लिए माफ़ी मांगे और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा भी विश्वास को गहरा बनाइए, ताकि हम हमारे जीवन द्वारा आपके वचनों की घोषणा कर सके, न केवल ख्रिस्तीय लोगों के बीच में बल्कि गैर ख्रिस्तियों के बीच में भी आपके वचनों की घोषणा कर सके, आपके प्रेम, आपकी करुणा, आपके क्षमा की घोषणा हम कर सके। आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के समक्ष थोड़ा समय बिताते हुए इन मतलबों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें और अपने विश्वास को और गहरा बनाने के लिए प्रभु से शक्ति और सामर्थ्य मांगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जिसने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, यस लॉर्ड। संत योहन कहते हैं, प्यारे प्रभु, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया।
हमने उसकी महिमा देखी, Yes, Lord. वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, हाँ Yes, Lord. यीशु अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। Yes, Lord. हे प्यारे प्रभु, तूने शरीर धारण कर इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में विद्यमान है प्रभु, अपनी महिमा के साथ। Oh, Jesus. अपने सामर्थ्य लेकर तू आया है, Yes, Lord. अपनी शक्ति लेकर तू आया है। Yes, Lord. तू ही आदि में था, अब है और अनंत काल तक सदा रहने वाला Oh, ईश्वर है। Jesus. Yes, Lord. हम अपनी आंखों को खोलकर उस प्रभु की ओर देखें। Yes. यह वही प्रभु है जो जैरूस की बेटी जो मर चुकी थी उसे जीवन देने वाला ईश्वर, यही Oh, प्रभु ईसा है। Yes. यह वही प्रभु है जो पेतरुस के सांस के बुखार को डांट कर चंगा देने वाला Oh, ईश्वर। Jesus. Yes, Lord. यह वह प्रभु है जो राजा हिजकिया की आंसुओं को देखते हुए, उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हुए, उस पर तरस खाकर उसकी आयु 15 वर्ष तक बढ़ाने वाला ईश्वर, यही प्रभु ईश्वर है। Yes, हाँ Lord. यीशु हम उस प्रभु की ओर देखें और उसी के चरणों में हमारी सारी प्रार्थनाओं को समर्पित करें, हमारी सारी जरूरतों को, हमारी सारी दुआओं को प्रभु की ओर रख उठाए और प्रभु से कहे, हे प्रभु, तूने ही कहा है जब तुम मुझसे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। Yes, हाँ Lord. यीशु वही प्रभु को हम समर्पित करते हैं। प्रभु जेनेट रोज को उसके संपूर्ण शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दे। Mighty healings in your name, O Lord. एड्रिक इवांस तिर्की को प्रभु, Yes, जो Lord. 3 साल का बच्चा है, Oh, Jesus. संपूर्ण शारीरिक रोगों से चंगाई दे प्रभु। Yes, Lord. Touch and heal this child. उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर प्रभु। Oh, Jesus. हम समर्पित करते हैं शैलेंद्र मुखर्जी को प्रभु, Yes, Lord. उसके संपूर्ण शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। Touch and heal with your mighty word. हम समर्पित करते हैं प्रभु जेम्स को, Yes, Lord. उसके संपूर्ण शारीरिक रोगों से चंगाई दे, Amen. उसकी Yes. चिंताओं से उसे मुक्ति दे, Yes, Lord. Blessings and उसके healings. मन को शांति प्रदान Oh, कर, Jesus, in your name. उसके आर्थिक तंगी में आकर तू उसे सहायता प्रदान कर। Blessings. Blessings in your name. तूने ही कहा है प्रभु, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। Oh, Jesus. Yes. हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, हम Yes, तेरे नाम Lord. की दुहाई देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुन और स्वीकार करते अपने आप को महिमान्वित कर। इन सभी मतलबों को हम दुहाई देते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है यह मेरा शरीर है। तूने अंतिम ब्यारी भोज के दिन रोटी उठाकर प्रार्थना पढ़ते हुए कहा, यह मेरा शरीर है। Yes, Lord. यह तू है प्रभु। Yes, Lord. हम विश्वास करते हैं क्योंकि तूने कहा है यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। Yes, Lord. हम विश्वास करते हैं प्रभु। राजा दाऊद कहते हैं, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे चंगाई प्रदान की। Amen. आज हम तुझे पुकारते हैं कि तू बेबे आरफा को प्रभु उसके संपूर्ण रोगों से उसे चंगाई दे। पूर्ण चंगाई दे प्रभु।
एलियस टेटे को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते, उनके सभी मतलबों को, एलियस टेटे परिवार को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। Amen. उस परिवार की सारी बंधनें, सारी समस्याएं तेरे पवित्र चरणों में चढ़ाते हैं कि तू अपने पवित्र नाम के द्वारा उन्हें चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान करे। प्रभु, हम समर्पित करते, प्रार्थना करते जॉन मसीह को, जो नागपुर से हैं प्रभु, Oh Jesus. जो इस समय आईसीयू में है। Oh touch and heal. तूने कहा है प्रभु, मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ। Oh Jesus. यीशु प्रभु, तू हमारे इस दुखी भाई के जीवन से दूर नहीं है, उसके रोगों को तू अच्छी तरह से जानता है। हाँ प्रभु जी, और तू ही एकमात्र प्रभु जो तू उसे चंगाई प्रदान कर Oh सकता है। Jesus. हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते उसकी पूर्ण चंगाई के लिए। Yes, हम Lord. रिंकी को चढ़ाते हैं प्रभु तेरे पवित्र चरणों में, जो उत्तराखंड से है। Yes Lord. उसके सभी विशेष याचनाओं को, उसके प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं प्रभु। Oh Jesus. उसके जीवन को तेरे हाथों में देते हैं। Blessings in your name. उसके माता पिता को तेरे हाथों में देते हैं। Oh Jesus. उसके भाई और बहनों को तेरे हाथों में देते हैं। हाँ प्रभु जी, आइए आज उसी प्रकार हम हमारे उन भाई बहनों को चढ़ाए, हमारे माता पिता को, हमारे भाई बहनों को, हमारे बच्चों को अपने हाथों में लेकर प्रभु की ओर उठाए Yes, और Lord. प्रभु से हाँ, प्रार्थना यीशु। करें। हे प्रभु, जिस प्रकार तू उस कान्हा के परिवार में विद्यमान था, आज उसी प्रकार मेरे परिवार में तू आ। तू Yes, जिस Lord. प्रकार जक्केउस के परिवार में आया, उसी प्रकार मेरे परिवार में आ। Yes, हाँ Lord. यीशु, हम बोला है प्रभु यीशु को, ताकि वह इस वेदी से उतरकर हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे जरूरतों में, हमारे माता पिता के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, Yes, बच्चों के Lord. जीवन Yes, में, Lord. हमारे व्यवसाय में, हमारी नौकरी में हमें परिप्रवेश करे। और जिस प्रकार प्रभु ने कहा, जिस परिवार को मुक्ति प्राप्त हुई जक्केउस के परिवार को, उसी प्रकार हमारे परिवार को भी मुक्ति प्राप्त हो। आइए हम हमारी प्रार्थनाओं को हाथों में लेकर प्रभु की दुहाई देते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। आपने कहा है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, मैंने तुम्हारे आंसू देखे। देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा और तुम तीसरे दिन मेरे मंदिर आओगे। प्रभु जी का अन्यान स्त्री के विश्वास को देखकर, उसकी बेटी को चंगाई देने वाले प्रभु ईश्वर मेरे और मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, हमारे आंसुओं को देखकर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें चंगाई दीजिए प्रभु जी। ओ वी वर्शिप यू जीसस, ओ जीसस, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। आपके नाम से, सामर्थ्य से, वचन के सामर्थ्य से हमें और हमारे परिवार को, बच्चों को चंगाई दीजिए। ओ जीसस, 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 जीसस। ओ हालेलुया, 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 यीशु, 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 उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है।